Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जो जिसकी भी गलती है, आपराधिक कृत्य है तो उनकी, जो प्रशासनिक लैप्स है उसकी, बिल्कुल प्रश्न नहीं उठता कि किसी को बख्शा जाएगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, जिसकी गलती उसको दंडित जरूर किया जाएगा। हाथरस में एक बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है और यहाँ पर योगी सरकार में मंत्री अरुण आसिम जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि अब तक का क्या कुछ अपडेट है। सर, शाम को ये 2 जुलाई की शाम को घटना होती है और करीब 2:30 बज रहे हैं, आप रात को यहाँ पर मौजूद हैं, तो शाम से लेकर अब तक में क्या कुछ अभी तक का अपडेट अगर हम जानना चाहें क्या कुछ? जी, कल की घटना ये दोपहर की है और इसमें हाथरस के में एक तहसील है सिकंदराव, जहाँ पे एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हो रहा था। बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग थे और उसमें जैसे घायलों से मेरी बात हुई फर्स्ट हैंड एविडेंस वालों से, उन्होंने बताया कि जो प्रवचनकर्ता थे उनका वाहन निकल रहा था, कुछ लोग दर्शन करने के लिए, कुछ की परंपरा होती है चरण रज लेने के लिए वहाँ बढ़े और उसको लेकर के कुछ धक्का मुक्की हुई और एक भगदड़ या स्टैम्पीड की स्थिति वहाँ पे हुई। रास्ता कुछ सकरा बना हुआ था और वहाँ पे एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और अभी तक जो सूचना हमारे पास संकलित हुई है 116 लोगों की मृत्यु होने की खबर हमारे पास है। 22 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का छोटी मोटी चोटें थी, प्राथमिक उपचार करके उनको घर भेजा गया है। अब सर, खुद भी आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, इस एरिया को भी आपने संभाला हाथरस को, तो थोड़ा सा बताइए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के आयोजन होते हैं तो ऐसे मतलब कैसे आप इसे देखते हैं, मतलब किसकी गलती आप मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि इतनी सारी मौतें होना किसी ने सोचा नहीं था। तो मतलब ये जो आयोजक वगैरह हैं और जो बाबा बताए जा रहे जो आए थे, तो इन पर कोई कड़ा एक्शन होगा? जो जिसकी भी गलती है, आपराधिक कृत्य है तो उनकी, जो प्रशासनिक लैप्स है उसकी, बिल्कुल प्रश्न नहीं उठता कि किसी को बख्शा जाएगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, जिसकी गलती उसको दंडित जरूर किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपनी एसओपी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या सुधार करना चाहिए। चाहे 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हों, चाहे 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हों, हमारी व्यवस्थाएं हमेशा सुदृढ़ होनी चाहिए और उसकी प्रक्रियाओं को हम लोग और अच्छे से निर्धारित करेंगे। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसा आपने कहा कि तो जांच का विषय है, तो फिलहाल अगर हम मतलब सीएम की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ निर्देश आप लोगों को अभी दिए हैं इसको लेकर? मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले निर्देश ये दिया है कि हमारा पहला काम है जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले ताकि उनकी जीवन रक्षा हो सके। दूसरा, जो मृतक परिवार हैं उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ में, हम लोग यहाँ मॉर्चरी पे आप देख रहे हैं कि सरकारी एम्बुलेंसेज में उनके घर बॉडीज़ को भेजा जा रहा है, साथ में पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं, परिवार का भी ध्यान रखा जा रहा है। तीसरा, ये दोनों काम करने के साथ साथ जिसके लिए अलग टीम बना दी गई है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू की गई है, जिस देखने के लिए कि किस तरह का आपराधिक कृत्य इसमें हुआ है, किस तरह की प्रशासनिक ढिलाई हुई है, दोनों का निर्धारण अविलंब किया जाएगा और उसके आधार पर कार्रवाई की सुनने में जाएगी। भी आ रहा है सर, कुछ खो भी गए हैं, और दूसरा ये भी कि जैसे जो और भी राज्यों से भी क्या कुछ लोग आए थे, तो उनको उनकी मतलब जो बॉडीज उनको कैसे छोड़ा जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था वगैरह हो रही है? जी, अन्य पड़ोसी राज्यों से लोग हैं, बाकी ज़्यादातर लोग हाथरस से, एटा से, अलीगढ़, मथुरा से हैं। जहाँ से भी हैं सभी लोग हमारे हैं, हमारी संवेदनशीलता सबके लिए बराबर है और हम अभी रात में ही सारे पोस्टमार्टम्स करा रहे हैं, जिससे कि सुबह तक बॉडीज़ यथास्थान पहुंच पाएँ। सरकारी वाहनों से, सरकारी खर्चे से सभी को बॉडीज़ को घर घर पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरुण आसिम जी, जिन्होंने बताया कि ये पूरी जांच हो रही है और जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो मृतक हो गए हैं उनको जो है उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा के जो है उनको यथास्थान पहुँचाया जाएगा। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि मरीजों को और खासकर परिजनों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना, इसको लेकर जो है सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है।